Good afternoon, student. CSIR NET GRF केमिकल साइंस 2017 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p4 का हमें ग्राउंड टर्म निकालना था। तो देखिए क्वेश्चन ग्राउंड टर्म ऑफ 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 का हमें ग्राउंड टर्म निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p4। तो आपको चाहे कोई एटम दिया हो या कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो, उनका सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लोगे। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आपका ग्राउंड टर्म निकलता है। तो हमारा ग्राउंड टर्म जो निकलेगा 2p4 के लिए ग्राउंड टर्म निकालना है। ग्राउंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला 2s + 1 L and J, ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहां पर where S स्पिन क्वांटम नंबर 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे L की वैल्यू 0 1 2 3 4। 1 अगर L की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो ये होता है कैपिटल S, 1 आ गया 0 आ गया कैपिटल S, 1 आ गया कैपिटल P, 2 आ गया कैपिटल D, 3 आ गया कैपिटल F SPDF, 4 आ गया कैपिटल G। तो हम इसको निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। देन J टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये है। इसको निकालने के दो कंडीशन है। J वैल्यू J मैक्सिमम निकालोगे L + S, J मिनिमम निकालोगे L - S। तो L की वैल्यू जो होती है, J की वैल्यू L + S से लेके L - S तक होती है। इसकी कौन सी वैल्यू ली जाती है? कंपैरिजन आप इसका L से करोगे तो हमेशा J की वैल्यू L से छोटी होनी चाहिए। अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका कंपैरिजन S से करोगे तो ऑलवेज इसकी वैल्यू L और S से छोटी होनी चाहिए। किस कंडीशन में? पहले तो आप L से कंपैरिजन करोगे, L से छोटा होना चाहिए। जब L 0 है तो S से कंपैरिजन करोगे, फिर S की वैल्यू से छोटा होना चाहिए। देन इसकी वैल्यू कभी भी आप माइनस में नहीं लोगे। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन हम समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला है। हमारे पास जो निकालना है वो निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4। p में आपके 3 ऑर्बिटल हो गए 1 2 3, इसकी वैल्यू 0 + 1 ये -1, इससे आपका कैपिटल L निकलेगा। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं S। इसका जो
क्लॉकवाइज है प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ। तो इसका प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, इसका प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, तो टोटल 2 है और ईच का होता है 1/2। तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल 1। स्पिन क्वांटम नंबर 1 आ गया, तो हम निकालेंगे अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1। 2 इंटू एस की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1, ये आ गया 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गया। अब चाहिए हमको L, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1 प्लस 1, एक क्लॉकवाइज के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो प्लस 2 हो गया 0 और इसका है माइनस 1। प्लस 2 माइनस 1 हो गया 1। जब L की वैल्यू 1 होती है तो ये मैंने लिखा है कैपिटल P। देन J की वैल्यू लिखते हैं L प्लस S। L कितना है 1, S1 L 1, ये आ गया 2। तो J की जो वैल्यू होगी L प्लस S से लेके L माइनस 1 तक, तो देखिए L प्लस S आ गया 2, उसके बाद L प्लस S माइनस 1 हो गया 2 माइनस 1 1, देन L प्लस S माइनस 2 कितना हो गया 0। तो ध्यान दीजिए L प्लस हो गया 2, L माइनस S हो गया 1 माइनस 1 0। तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है J की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं 2 1 0। तो हम इसमें कौन सा ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। तो यहां देखिए ग्राउंड टर्म जो आ गया हमारे पास, ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल्स 2s प्लस 1 L J, इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2s प्लस 1 की वैल्यू हमने लिखी है 3, देन L की वैल्यू P, देन क्या आ गया 1, ये इसका ग्राउंड टर्म है। देन जो ग्राउंड टर्म की पॉसिबिलिटी है, कभी J की वैल्यू पूछ सकता है, J क्या क्या है 2 1 0, और कभी पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से ग्राउंड टर्म बनेंगे। तो देखिए J की वैल्यू के हिसाब से पहला बना 3p1, दूसरा बन जाएगा 3p2, 3p2 बनेगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है L से, तो 3p0। J की जो पॉसिबिलिटी है 2 1 0 है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 का हमने ग्राउंड टर्म निकाल लिया है। तो इसका जो सबसे आसान ट्रिक है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन L की वैल्यू निकालना आना चाहिए। जहां जहां आपके इलेक्ट्रॉन फील है उनकी वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। देन उसके बाद J आपको L प्लस S से लेके L माइनस S तक इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो J वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है 2 1 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।